सबके नाम भी याद थे। मैं कहती हूँ कैसे इनको नाम याद रखते हैं। बट अब आप मुझसे पूछ लीजिए, 500 प्लस प्लांट्स हैं और हर एक प्लांट्स का मेरे को नाम याद है। अच्छी वाइब आती है। आप बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अपनी बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको लगता है कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं, तो आप गार्डनिंग आउटडोर में अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो गार्डनिंग, तो व्हाट आर द इजीएस्ट प्लांट्स टू बिगिन विद? हम प्लांट्स लेके आते हैं, चाहे हम 5 ही प्लांट्स लाएं, वो जब खराब हो जाते हैं ना तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमसे प्लांट्स नहीं चलेंगे। वो राइट सॉइल, राइट पॉट एंड राइट लोकेशन, ये कैसे डिटरमाइन हो? अगर आपकी मन है, आपकी इच्छा है और अगर आप कर सकते हैं तो छोटी सी छोटी जगह में भी आप बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। कितनी छोटी जगह? कितनी छोटी जगह? YouTube एक ऐसा माध्यम है, Instagram, कोई भी सोशल मीडिया ले लीजिए, Google ले लीजिए, आपको हर एक चीज की नॉलेज मिल जाएगी। इवन आप प्लांट्स की ना मतलब पिक्चर्स डाल के आप उससे पूछ सकते हैं गूगल से कि ये कौन सा प्लांट है। तो कितना इजी हो गया ना आजकल सब कुछ करना। प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्टार्ट करना, सोचना कि हम भी YouTube पे आ जाते हैं, ये भी कमा रही है, हम भी कमा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपने तुलसी की बात करी ना, तो आपने मेरे दिल को छू लिया। पता है कि मेरे साथ ये बहुत होता था पहले कि मैं जब भी तुलसी लाती थी ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो हमें ना उनको बिना बोले उनकी बातों को समझना पड़ेगा कि उन्हें किस चीज की नीड है। तो लाइफ लॉन्ग इन्फेंट ही रहते हैं। हाँ, तो जैसे इन्फेंट की टेक केयर करना होता है, वैसे ही प्लांट्स की भी करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इतनी मधुर आवाज सुनेंगे अगर पौधे रोज रोज, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो ग्रो करना ही करना है। बिल्कुल। रियली नाइस, वेरी नाइस। हाय कविता, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं अदिति? मैं एकदम बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आपके लिए इतना इजी नहीं है, यू नो, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बट यू हैव टेकन आउट टाइम फॉर मी, सो थैंक यू सो मच। नहीं, मेरे लिए भी एक बहुत ग्रेटफुल मंच है कि आपने मुझे बुलाया और जो भी है आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत गार्डनिंग का शौक मैंने रखा है, बहुत ऐसे इंटेंसिव उसमें नहीं, बट थोड़ा बहुत मैंने भी करा है। तो आई नो इट्स नॉट एन ईजी जॉब, स्पेशली जब कोविड में बहुत टाइम था ना, तो दैट वाज द टाइम कि मैं टाइम निकालती थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब मैंने आपका चैनल देखा तो आई रियलाइज दैट वाओ, लाइक शी इज डूइंग सो गुड। तो आप जो काम कर रहे हो ना, वो तो मतलब उसमें बहुत सारी मुझे स्पेशलिटीज दिखी हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आपको बुलाऊं और गार्डनिंग के बारे में बात करूं, सो दैट हमारे वो सारे दर्शक जो हैं, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं बट उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, स्पेस नहीं होती है, फिर भी वो कैसे अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। सो हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि आपने कैसे होम गार्डनिंग और ये जो DIY प्रोजेक्ट शुरू करा है, कैसे हुआ ये सब? बस मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि मेरा नाम कविता तिवारी है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है जैसा कि आपको पता है, और रहती दिल्ली में हूँ। और दिल्ली में रहने का मतलब है गार्डनिंग करना बहुत इजी टास्क नहीं है, क्योंकि ज़मीन होती नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है गार्डनिंग करना। और मेरी एक टेरेस है जिसमें मैं बहुत अच्छे से, और मैंने 500 प्लस प्लांट्स लगा रखे हैं। वाओ। हाँ, तो एज ए प्रोफेशन मैं यूट्यूबर हूँ, और साथ में एक छोटा सा मेरा स्मॉल बिजनेस है DIY का। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, आपके द्वारा बनाए गए प्लांटर्स, छोटे छोटे प्लास्टिक रीयूज करके मैं जो है प्लांटर्स बनाती हूँ, उनको सेल करती हूँ ऑल ओवर इंडिया में। और एक हाउस मेकर होने के साथ साथ मैं ये सब चीज़ें बहुत ईजीली संभाल लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ साथ सब कुछ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं इस तरीके से करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप दिल्ली जैसे शहर में रह के कर रहे हो ना, ये तो मतलब और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो नाइस। सो ये कैसे शुरू कैसे हुआ, मतलब किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप ये प्लांट्स ग्रो करो? मतलब आपके घर में आपने देखा है या क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? हाँ बिल्कुल अदिति, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली बिफोर मैरिज, एक्चुअली मेरी शादी को भी 13 साल हो गए हैं। तो शादी से पहले गार्डनिंग मैंने, वैसे जो कहते हैं ना बाय प्रोफेशन, जो यूट्यूब में आई हूँ मैं, वो 4 साल पहले ही आई हूँ, बट जो कीड़ा था गार्डनिंग का वो बिफोर मैरिज से था, क्योंकि मैं एक्चुअली अपने फादर को देखती थी,
वो पौधों को ना बहुत प्यार से, जैसे एक बच्चे को पैम्परिंग करते हैं ना, उनकी हर एक जरूरत को पहचानते हैं हम कि उन्हें क्या चाहिए, वैसे मेरे फादर पौधों पे लगे रहते थे, प्लांट पे। बहुत ज्यादा प्लांट नहीं थे, उनके पास 10 से 15 प्लांट्स होंगे, बट उन्हीं में लगना, मॉर्निंग में उठते ही हमें भी करना, मतलब उनकी सेवा करो और खुद भी करना, जैसे उनके येलो पत्ते निकालना, सूखी डंडियां निकालना, उन्हें शावरिंग करना, उन्हें पानी देना बहुत अच्छे से। मतलब मैं उन्हें देखती थी कि यार वाह, मतलब मॉर्निंग में उठते ही ये रूटीन बिल्कुल डेली फॉलो होता था, ठीक है। उसके बाद उन गमलों को उठाना, फिर उसके नीचे क्लीनिंग करना, और वो सफाई का कीड़ा भी था बहुत ज्यादा, वो बहुत अच्छे से करते थे। तो मैं उन्हें देखती थी कि यार वाकई में, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं है, देखो प्लांट्स किसको पसंद नहीं है, अगर केयर हो जाए तो सब कुछ अच्छे हैं, और अगर खराब हो जाता है थोड़ा सा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो कह सकते हैं, जो ये शौक है, ये रुझान है, मुझे अपने फादर से आया। और आफ्टर मैरिज मैंने कुछ प्लांट्स देखे अपने ससुराल में आके, तो थे 4-5 प्लांट, बट उनकी इतनी केयर नहीं हो पा रही थी, बट मैंने आके ना शुरू करा उनकी केयर करना। तो मेरे इन लॉज वगैरह भी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हाँ यार, बहुत अच्छे से प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और ये बहुत केयर कर रही है। एक्चुअली मेरा 4th फ्लोर था, और मैं नीचे से पानी, ऊपर टैप नहीं था, तो मैं नीचे से पानी लेके उन्हें पानी डालने जाती थी रोज, मतलब बहुत अच्छे से केयर करती थी उनकी। मतलब ये भी एक, अगर बहुत अच्छे से किसी चीज को करना चाहते हैं, शिद्दत से करना चाहते हैं, तभी आप इतनी मेहनत कर पाते हैं। तो उन्हें रोज पानी वगैरह देना। फिर मैंने देखा कि मेरे जो साथ में जो नेबर थी, वो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी। तो शायद गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है कि प्लांट्स वगैरह बहुत ज्यादा लगाते हैं, और बार बार गार्डनर वगैरह आते बुलाते रहते हैं, तो वो ना प्लांट्स बहुत लगाती थी, उनका पूरा घर प्लांट से भरा हुआ था। मैं देखती थी कि वो बहुत अच्छे से केयर कर रही है, उनके प्लांट्स काफी ज्यादा हेल्दी भी रहते थे, और इतनी ज्यादा फ्लावरिंग होती थी, पूछो मत। फिर मैं ये सोचती थी यार, ये इतने सारे प्लांट्स के नाम कैसे याद कर लेती है। फिर मेरे से तो 1-2 भी नहीं होते थे, और इनको कब प्रून करें, इनको क्या दें, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं उस टाइम 0 बट्टा सन्नाटा थी, ठीक है। बट उनको देखती थी, तो वो मतलब उनके तो इतने अच्छे फ्लावर, सारे प्लांट जो है बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से केयर हो रही है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत फर्टिलाइजर डाली, नहीं, वो घर के ही किचन वेस्ट से निकाल के बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स की जो है वो केयर कर रही थी, और सबके नाम भी याद थे। मैं कहती यार कैसे इनको नाम याद रखते हैं। बट अब आप मुझसे पूछ लीजिए, 500+ प्लांट्स है, और हर एक प्लांट का मेरे को नाम याद है। वो कहते हैं ना, किसी चीज पे जब आप घुसते हैं, तो वो फिर आप डीपली उसमें घुसते जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको उनसे प्यार हो जाता है। तो क्या नाम था आपकी वो जो टीचर थी? उनका पूनम नाम था, और बहुत अच्छी थी वो, मतलब प्लांट्स के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, और मुझे भी कितनी ज्यादा कटिंग वगैरह शेयर करती थी। तो मुझे ये भी पता चल गया कि प्लांट्स ऐसा नहीं है फ्री में भी लग जाते हैं, जरूरी नहीं है हम हमेशा बाय करके लाएं। प्लांट्स की कटिंग लेके हम बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ी सी अटेंशन तो देखो, कोई चीज को आप करना चाहते हैं अच्छे से, तो वो मांगती है। तो स्टार्टिंग में कटिंग्स वगैरह थोड़ी सी केयर मांगती है। तो ये सब चीजें हैं जो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज मेरे साथ जो है जुड़ी। उसके बाद जब हम यहाँ शिफ्ट हुए, एक्चुअली हम कहीं और रहते थे, और जॉइंट फैमिली में थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग सारा जो है वो कर नहीं सकते हो, मतलब सबको लेके हमें चलना पड़ता है। तो बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स। उसके बाद उसको भी मैंने जो है उनके अकॉर्डिंग, जितना उनको वो खुश रहे उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लांट्स वगैरह लगाए, प्लांट्स वगैरह केयर वगैरह करी। छुप के भी करती थी मैं, प्लांट्स वगैरह लाके ना छुपा देती थी। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, वो सब करते हैं। मतलब मुझे जितना पता है कि मतलब जो प्लांट्स लवर होता है ना, फिर अगर वो घुस गया प्लांट्स में, तो वो डीपली ही चले जाएगा। उसको कह सकते हैं लोग, फिर उसको पागल कहते हैं। मतलब मैंने इतना देखा है कि गार्डनिंग में अगर घुस जाओ, तो प्लांट्स की आपको कभी भी वो नहीं रहेगा कि आप बस तो कभी होती ही नहीं है। आप बैक टू बैक कुछ ना कुछ लाते रहेंगे और आगे लगाते जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे आके शिफ्ट हुई, और मैंने अपनी जो है, स्पेशली मेरा फोकस था कि मैंने 4th फ्लोर लेना है। देन सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर के बाद मुझे टेरेस मिल गई, और मैंने पूरा गार्डन धीरे धीरे एक कॉर्नर करके आज इतना सुंदर बना दिया है कि मतलब दूर दूर से मेरे घर में ना मेरे गार्डन को देखने आते हैं, मेरा इंटरव्यू लेने आते हैं। और वाकई में मैं जो चाहती थी आज वो मैंने पूरा कर दिया, और मेरा गार्डन कई हद तक मैंने इतना सुंदर बना दिया है कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मेरे घर में जो आता है ना, वो मेरे घर के लिए नहीं आता है, सीधे मेरे गार्डन पे जाता है, ताकि वो उसको देख सके और उसको एंजॉय कर सके। और पर्सनली बहुत तारीफ करते हैं। वेरी नाइस। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पिताजी और वो मैम पूनम मैम जो थी, उनका काफी क्रूशियल रोल रहा है आपको इसमें इंटरेस्ट लाने में और इस मुकाम तक लाने में भी, राइट? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। तो ये गार्डनिंग के एडवांटेजेस है क्या, आप क्योंकि कर रहे हो, तो आपको क्या एडवांटेजेस लगते हैं? अगर कोई मतलब गार्डनिंग करता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर वो करना शुरू करता है, तो क्या उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं?
इस बेनिफिट चीज में भी है। और थोड़ा सा मैम यही आदिति मैं यही कहूंगी कि गार्डनिंग करिए बट किसी को देख के मत करिए, ठीक है। ये नहीं है कि अगर मैंने 10 प्लांट ले लिए हैं तो आप भी 10 प्लांट लिए, नहीं, अगर आप उसकी केयर कर सकते हैं तभी आप प्लांट्स को रखिए। और गार्डनिंग करना इजी टास्क नहीं है, मैं अभी भी बोलूंगी, क्योंकि अगर हम प्लांट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनकी केयर करना, क्योंकि वो बोलते नहीं है, ठीक है ना। एक अगर आप एक बेबी है, बेबी भी देखो बहुत छोटा बेबी तो नहीं बोल पाता, बट थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो वो बोलने लग जाता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बट प्लांट्स ऐसा नहीं बोलते हैं, तो हमें ना उनको बिना बोले उनकी बातों को समझना पड़ेगा कि उन्हें किस चीज की नीड है। तो लाइफ लॉन्ग इन्फेंट ही रहते हैं। हाँ, तो जैसे इन्फेंट की टेक केयर करना होता है वैसे ही प्लांट्स की भी करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गार्डनिंग करेंगे ना, तो अगर आप घुस गए गार्डनिंग में तो मैं वाकई में कहूंगी कि आप दीन दुनिया ही भूल जाएंगे। मतलब वो आपकी डिप्रेशन को धीरे 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 कम करता है, क्योंकि आजकल आपको पता है जैसा कि दिल्ली या कहीं पे भी शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पॉल्यूशन का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में फिलहाल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा है। तो ऐसे में अगर हम प्लांट्स वगैरह इंक्लूड करते हैं अपने घर में, अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में, तो बहुत ज्यादा फायदा रहता है। क्योंकि ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट वगैरह लगाइए, या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। देखो प्लांट्स तो वैसे भी आपके घर की जो है ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं, और मेडिसिनल वैल्यू भी इनकी बहुत सारी है स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो प्लांट्स लगाइए, बट मैं यही कहूंगी कि पहले 5 प्लांट्स से आप शुरुआत कीजिए। मैंने खुद जब मैं स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत करी थी तो कौन कौन से 5 प्लांट्स आप देखते हैं कि तुलसी जाएंगे, नॉर्मल प्लांट से सभी के घर में पाया जाता है। एलोवेरा ये एक कॉमन प्लांट है आपका। गेंदा ले लीजिए, फ्लावरिंग प्लांट में अगर आप, तो ये भी एक कॉमन प्लांट है। स्नेक प्लांट ले लीजिए। मतलब ये कॉमन से 5 प्लांट। सबसे पहला प्लांट सुख शांति लेके आई थी। कहते हैं कि मुझे माली ने दिया था कि सुख शांति प्लांट ले लीजिए, ये आपके घर में सुख और शांति लाएगा। बट मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, बट उन्होंने बोला तो मैं ले आई और मैंने उसकी केयर भी करी। तो ऐसे कुछ 5 प्लांट्स लाई और मैंने उनकी केयर करी। जब मैं उनकी केयर करने लायक हो गई, यानी मुझे लगा कि हाँ मैं इन्हें पाल सकती हूँ, मैं इनकी केयर कर सकती हूँ और ये मेरे से मतलब मरेंगे नहीं, मैंने देखा कि ग्रोथ भी अच्छी कर रहे हैं, तब जाके मैंने धीरे 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 करके अपने प्लांट जो है वो इंक्लूड करे। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक से आप अनेक प्लांट बना सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं और अपनी फ्रेंड्स वगैरह से भी ले सकते हैं। तो गार्डनिंग करना, प्लांट्स ऐड करना आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, आपको डिप्रेशन से दूर रख सकता है। आप योगा वगैरह करिए, गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट ना बिल्कुल चेंज हो सकता है। आप शाम की टी वगैरह पिए वहाँ बैठ के, मॉर्निंग की योगा करिए, वॉक करिए, इवनिंग में आप वॉक करिए। मतलब बहुत सारे बेनिफिट है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गार्डनिंग करने से बहुत अच्छी वाइब आती है आपके घर में, आपकी हेल्थ में, बाकी सभी लोग जो है वो खुश रहते हैं। राइट। तो गार्डनिंग तो कई तरह से की जा सकती है ना, कि आपके घर में बगीचा है तो कर लीजिए, आप टेरेस पे कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, जो पहले आपके सिचुएशन रहती थी। तो ये हम थोड़ा सा होम गार्डनिंग पर ही फोकस करेंगे क्योंकि आप खुद भी मेनली वही कर रहे हो। तो ये होम गार्डनिंग जो है वो इसके मायने क्या है, या फिर ये आजकल पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्यों होम गार्डनिंग पे एम्फसाइज करना चाहिए हमें? क्योंकि मैम जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में तो जमीन ही नहीं है। दिल्ली में क्या आजकल हर जगह ऐसा है कि जमीन की थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहती है, तो लोग चाहते हैं कि हम घर में ही जो है वो गार्डनिंग करें। और घर में गार्डनिंग करने से ना हम खुद अपने अकॉर्डिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, अपनी जगह के अकॉर्डिंग। और मैं ये नहीं कहूंगी कि स्पेस मैटर करता है गार्डनिंग के लिए, नहीं, स्पेस बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर आपकी मन है, आपकी इच्छा है और अगर आप कर सकते हैं तो छोटी सी जगह में भी आप बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। कितनी छोटी जगह? कितनी छोटी जगह, जैसे मेरी जो बालकनी है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो 3 फुट चौड़ी और 10 फुट या 9 फुट लंबाई है उसकी। अब आप देख लीजिए 3 फुट चौड़ी, और आप मानोगे इसमें मैंने 40+ प्लांट लगा रखे हैं, 40+ प्लांट्स। मतलब आप ना वर्टिकल गार्डन इंक्लूड करिए। वर्टिकल गार्डन कैसा होता है, जो वॉल पे हैंगिंग वाले होते हैं ना, कील वगैरह से या ड्रिल वगैरह से जो हैंग होते हैं, उस टाइप के प्लांटर्स लाइए। उनमें आप बहुत अच्छे से लाइट वेट मिट्टी बना के, जैसे कि कोकोपीट वगैरह, वेल ड्रेनिंग मिट्टी बना के आप उसमें बहुत अच्छे से प्लांट्स लगाइए। आप अपने छोटी सी बालकनी में बास्केट वगैरह इंक्लूड कीजिए। बास्केट आपका स्पेस भी नहीं लेगी और वो लुक भी बहुत प्यारा देती है। एक्चुअली छोटी छोटी चीजें हैं वो नीचे आप रख सकते हैं, बट बास्केट क्या है वो ऊपर हैंग होती है, तो आपके नेबर भी देखेंगे
और आपके जो है आपकी बालकनी को वैसे भी वो बहुत सुंदर जो है बनाएगी, इनहेंस करेगी आपके गार्डन का लुक। तो बास्केट्स भी ऐड कर लीजिए, वर्टिकल गार्डन ऐड कर सकते हैं आप, स्टैंड्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंड्स वगैरह में ना जगह कम हो जाती है, मतलब कम जगह में आप ज्यादा प्लांटर्स लगा सकते हैं। देन उसके नीचे से आपकी क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं यही कहूंगी आप वर्टिकल गार्डन करिए, आप हैंगिंग बास्केट इंक्लूड करें, आप स्टैंड्स लगा के ना एक छोटी सी बालकनी को बहुत अच्छे से अच्छा रूप सा दे सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैटर नहीं करता, आजकल तो लोग बाथरूम में भी लगा देते हैं प्लांट्स। किचन, मेरा मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे किचन में भी प्लांट्स हैं, मेरे लिविंग एरिया में भी प्लांट्स हैं, बेडरूम में भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स ही प्लांट्स। और वैसे इस टाइम तो ना बेस्ट है, क्योंकि जैसा कि स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, संदीप महेश्वरी जी ने भी बताया था अभी कुछ पहले की जो है न्यूज है कि बाहर का जो था ना ऑक्सीजन मतलब लेवल, वो था 150 ऐसा कुछ था, और अंदर का 40, मतलब कितना ज्यादा रिड्यूस हो गया ना। तो ये चीज तो अंदर प्लांट्स लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप मतलब पॉल्यूशन की बात कर रहे हो, जो हाँ बाहर जी। का पॉल्यूशन लेवल और घर के हाँ अंदर। हाँ 150-200 है, और घर में जो प्लांट्स लगे उनके जहाँ पे उन्होंने वहां पे चेक करके खुद स्क्रीन पे दिखाया तो 40, तो मतलब कितना ज्यादा है ना, मतलब बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है ऑक्सीजन लेवल का। तो ये चीज आप कर सकते हैं, अपने घर में प्लांट्स लगाइए, अपने किचन में प्लांट्स लगाइए। बट वही कहूंगी कि थोड़ी सी ब्राइट लाइट चाहिए होती है इंडोर प्लांट्स को, ताकि अच्छी ब्राइट लाइट को अच्छे ग्रो हो, बस धूप भी मैटर नहीं करती है। तो आपको जब आप लोगों से मिलते हो या आपके पास तो इतने कमेंट्स भी आते होंगे आपके चैनल पे, आपको क्या लगता है लोगों की ज़्यादा मिथ्स क्या है जब होम गार्डनिंग की बात होती है? एक तो ऑब्वियसली स्पेस का होता है जो आपने अभी क्लैरिफाई कर ही दिया है, इसके अलावा भी कोई मिथ्स आपको मिलते हैं? लोग मिथ्स है लोगों के मन में होम गार्डनिंग को लेके? एक्चुअली पता है अदिति, क्या होता है ना कि जब हम प्लांट्स लेके आते हैं, चाहे हम 5 ही प्लांट्स लाएं, वो जब खराब हो जाते हैं ना तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे प्लांट्स नहीं चलेंगे। वो एक बार लाते हैं फिर खराब हो जाते हैं, सेकंड बार लाते हैं फिर खराब हो जाते हैं। बट मैं यही कहूंगी कि पहले किसी चीज की नॉलेज ले लीजिए, देन उसके बाद प्लांट्स वगैरह लाएं, क्योंकि अगर हम किसी चीज की नॉलेज नहीं लेते ना तो वो चीज ऑब्वियसली बात है वो खराब तो होगी, क्योंकि जब हमें नहीं पता कि इसमें किस टाइप की सॉइल, इसे कैसी धूप की जरूरत है, इसे कितना पानी की जरूरत है, अगर हमें ये सब चीजें नहीं पता होगी तो आप बैक टू बैक जितने ही प्लांट्स ले लिए, चाहे आप फ्री में लाइए चाहे आप बाय करके लाइए, तो प्लांट्स तो खराब होंगे ही होंगे। उन्हें लगता है कि छोटे स्पेस में हम कैसे गार्डनिंग करें, ये भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है मेरे व्यूवर्स की, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो कहते हैं कि अगर हम छोटे पॉट्स में प्लांट्स नहीं चलते, बट ये बिल्कुल गलत है। इतने छोटे छोटे मतलब 3 इंची के प्लांटर्स में भी ना मेरी बहुत अच्छी जो है ग्रोथ होती है। उसका यही प्रॉब्लम है, अगर आप नॉलेज नहीं होगी तो आपके प्लांट्स खराब होंगे, क्योंकि आप ओवर वाटरिंग करते रहेंगे, अंडर वाटरिंग करेंगे, प्लांट्स खराब हो जाएंगे। आप मिट्टी जो है अच्छी नहीं बनाएंगे, चिकनी मिट्टी बनाएंगे, वेल ड्रेनिंग सॉइल नहीं बनाएंगे, तो आपके प्लांट्स खराब हो जाएंगे। मतलब इस चक्कर में ना लोग थोड़ा से मतलब हो जाते हैं कि यार हम हमारे बस की गार्डनिंग नहीं है, हम नहीं करेंगे गार्डनिंग। तो फिर मैं उन्हें ना मतलब मेरे पर्सनली बोलूं तो मैं, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं सोशल मीडिया में हूँ, तो यूट्यूब पे तो मेरे साथ मतलब लोग अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, बट हाँ इंस्टाग्राम वगैरह में इनबॉक्स होता है, तो वहाँ पे लोग मुझे इतनी सारी क्वेरीज करते हैं ना कि मैम मतलब पिक्चर्स क्लिक कर करके ना मुझे भेजते हैं और शेयर करते हैं कि मैम हमारे प्लांट्स को ऐसा हो गया, अब हम इसमें क्या करें। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने इसको क्या डाला, आपने इसको कैसी जगह पे रखा है, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। और मैं आप मानोगे नहीं, पर्सनली मेरे पास कितनी ही बिजी शेड्यूल हो, मैं पर्सनली अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को हेल्प करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके प्लांट्स खराब हो, और मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है मैं जब भी फ्री होती हूँ, मैं कहती हूँ आप वॉइस SMS भेज दीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तब उनका जो है जवाब देती हूँ, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो, ताकि वो, मैं चाहती हूँ कि उनका भी गार्डन हो, वो मुझसे सीख के ही आगे जाके वो भी मेरी तरह, जैसे मेरे 500+ प्लांट्स हैं, ऐसी वो भी 500 नहीं भी रखे, एटलीस्ट 50-100 रखें। और इतने सारे व्यूवर्स ना पर्सनली आके जब उनका रिस्पॉन्स अच्छा निकलता है प्लांट्स का, मेरी वीडियोस देख के, मुझसे सीख के, तो वो पर्सनली आके मुझे बोलते हैं थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मेरा प्लांट बच गया, और आपने बोला था ये प्लांट जिंदा हो जाएगा, वाकई में ये प्लांट मेरा जिंदा हो गया। तो वो सब चीजें ना मुझे आगे मोटिवेट करती है, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी का प्लांट बच गया और किसी के फेस पे जो स्माइल है वो आ सकी। तो कभी भी ना डिमोटिवेट मत होइए, हर एक चीज को लाने से पहले आप उसकी नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिना नॉलेज के
लिए प्लांट्स लेके आएंगे या उनके लिए फर्टिलाइजर लाएंगे। अगर देखो जो नर्सरी वाले होते हैं ना, उन्हें बेचना होता है, और जिसे बेचना होता है वो तो कुछ भी झूठ बोल के नहीं ये प्लांट इंडोर रख लीजिए। जैसे कि जेड प्लांट जो आपके जो माली होते हैं ना, वो कहते हैं जेड प्लांट इंडोर है, बट जेड प्लांट इंडोर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसको धूप नहीं देंगे तो उसकी सारी पत्तियां नीचे गिर जाती है। कहते हैं ये लकी प्लांट है, इसको आप इंडोर रखिए, बट बिल्कुल गलत है। मतलब इतने सारे माली बोलते हैं, और ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि माली के ऊपर मत जाइए, नर्सरी वाले के ऊपर मत जाइए, खुद नॉलेज जो है गेन कीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे आप किसी को भी अपना आइडियल मानते हैं। क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो गार्डनिंग करते थे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने गूगल से सीखा है, मैंने यूट्यूब से सीखा है, क्योंकि मैं बुक्स वगैरह पढ़ के गार्डनिंग नहीं स्टार्ट की है। मैं पर्सनली बोलूंगी, मैंने कोई साइंस साइड नहीं ली थी, मैं आर्ट साइड की स्टूडेंट हूँ, और ना मैंने कोई बुक्स ऐसी स्पेशली पढ़ी है, ना मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। अपनी अपनी हॉबी है, मुझे ऐसा कोई भी शौक नहीं है। बट हाँ, मैं किसी भी चीज में, चाहे वो मेरे DIY हो, आइडियाज हो जो मैं रिसाइकलिंग करती हूँ, चाहे वो मेरी गार्डनिंग हो, सब में ना मैं बड़े पैशनेट होके घुस जाती हूँ, और बड़ी शिद्दत से फिर मैं उसकी पूरी बाल की खाल निकाल के अच्छे से उसकी डीपली नॉलेज लेके देन उसके बाद प्लांट लाती हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो मेरे से ये भी खराब हो जाते हैं। एक तो फायदा है इस टाइम पे कि इंटरनेट होने का, कि अब हम उस जमाने में नहीं जी रहे कि अगर हम उस डोमेन से नहीं बिलोंग करते तो हम उस चीज को नहीं कर सकते। जी। मैं तो ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो कोई डॉक्टर है बट वो इवेंचुअली एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन बन गए, क्योंकि उनको इतिहास में शुरू से इंटरेस्ट था, और जब उन्होंने उसमें डीप डाइव किया तो दे एंडेड अप बिकम वेरी गुड हिस्टोरियंस, राइट। को तो देयर आर पीपल जो अलग अलग डोमेन से होके भी, अगर आप किसी चीज को लेके पैशनेट हो और आप उसको बहुत ही अच्छे से डीप डाइव करके समझ के उसको करोगे, तो आप प्रोबेबली जो उसको बहुत टाइम से करते आ रहे हैं उनसे भी अच्छा कर लेते हो कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। आज का सोशल Yeah. मीडिया एक ऐसा माध्यम है, आप कह सकते हैं वो आपका टीचर है। और मैं खुद मानूंगी, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में ना, किसी को कुछ नहीं आता, मैं भी ब्लैंक थी, और आप हर किसी से हेल्प ले नहीं सकते हैं। यानी कि अगर आप कहेंगे मुझे भी सीखना है, तो वो कैसे हेल्प करे। पर्सनली आपके घर नहीं आ सकता, क्योंकि आजकल टाइम की बहुत शॉर्टेज है, और टाइम बहुत ज्यादा कीमती कह सकते हैं, अनमोल हो गया है। तो आप यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, आपको हर एक चीज की नॉलेज मिल जाएगी। इवन आप प्लांट्स की ना, मतलब पिक्चर्स डाल के आप उससे पूछ सकते हैं गूगल से कि ये कौन सा प्लांट है। तो कितना इजी हो गया ना आज का सब कुछ करना। मैं गार्डनिंग तो मैं इसी पे थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहती हूँ, क्योंकि आप YouTube चैनल चला रहे हो जी। आप जो काम कर रहे हो, मतलब इसमें मिट्टी में आपको काम करना है, पेड़ पौधे है ना, राइट। और आप बिजी भी हो, आप ऐसा नहीं है कि फुल टाइम यही कर रहे हो, आपके बच्चे भी हैं, हस्बैंड है, फैमिली भी देखनी है। तो आपने इसको शुरू किया, तो आप कैसे शुरू किया था, कैसे शूटिंग करते थे, घर में किन लोगों ने आपको हेल्प करी है, फिर उसको एडिट करना, उसको डालना, उसके बाद फिर बाद में चेक भी करना कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, रिप्लाई करना, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आप कैसे बैलेंस कैसे कर रहे हो इस चीज को? अदिति, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने ये जो सवाल है ना, वो बहुत अच्छा क्रिएट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि स्टार्ट करना, सोचना कि हम भी यूट्यूब पे आ जाते हैं, ये भी कमा रही है, हम भी कमा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर एक चीज को ना, मतलब बहुत सारी परेशानियां आती हैं। चाहे आप गार्डनिंग कर लो, चाहे आप यूट्यूबर भी हो, तो आप समझ सकते हैं वीडियो शूट करना, पूरा बैकग्राउंड मैनेज करना, देन उसके बाद एडिटिंग करना, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, कट मारना, क्योंकि आप कभी कैमरे के पास जा रहे हो, कभी खुद से कर रहे हो, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड रखा हुआ है। खुद कर रहे हो? खुद कर रहे हो मतलब? करती हूँ, और मैं ट्राइपॉड रखती हूँ। ट्राइपॉड मेरा मतलब फोटोग्राफर, मेरा कैमरामैन, सब कुछ है, उसको रख के मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ। और क्योंकि आप सबको नहीं बोल सकते ना, अब हस्बैंड है, आप उनको बार बार नहीं बोल सकते मेरा वीडियो बना दो, क्योंकि भाई सबका अपना अपना काम है। बच्चे को नहीं बोल सकते भाई उसको स्कूल है, ट्यूशन है, बहुत सारी है, आजकल सबकी लाइफ बिजी है। तो और वैसे भी मुझे किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं, अपने काम खुद से करूं। तो एडिटिंग करना मैंने धीरे धीरे करके सीखा। कोई बात नहीं, उतनी प्रोफेशनल उसमें नहीं बनी, स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, फिर मैं सीखती थी कि इसने एडिटिंग ऐसे करी है, अच्छा इसमें ऐसा क्या तुमने जो है फीचर्स उसमें डाला, तो ये बिल्कुल एकदम से जो है ट्रांजैक्शन हुई। ऐसे ऐसे करके मैंने छोटी छोटी चीजें देखी। और उन चीजों को आप कैसे सीखो एडिटिंग करना? यूट्यूब, कहते हैं ना गूगल मामा, तो इसीलिए कहते हैं कि गूगल से आप सब कुछ सीखिए, यूट्यूब से आप सीखिए। आजकल सारे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं कि आप इन शॉर्ट पे एडिटिंग कैसे करें। आप बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है ना, तो आप उनमें सीख सकते हैं।
तो बेसिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गार्डनिंग के साथ साथ वीडियोस बनाना, क्योंकि वो मिट्टी में जो हाथ होते हैं, उसके बाद वो कैमरे को पकड़ना, बहुत सारी चीज़ें आप शो भी नहीं कर पाते हैं। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को ना अपनी हर एक चीज़ शेयर करूँ, चाहे वो गंदी हो चाहे वो अच्छी हो। अगर मेरी मिट्टी में भी हाथ है तो मैं वो भी शेयर करती हूँ उनके साथ। अगर मेरे से कोई गलती हुई है मैं वो भी शेयर करती हूँ। तो कोई बात नहीं, हर चीज शेयर करते हैं, उससे क्या होता है उनको पता लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हाँ, यही चीज तो आपके चैनल को ऑथेंटिक बनाती है जी, है ना। अगर वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है, क्योंकि गार्डनिंग पॉलिश्ड जॉब है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको गार्डनिंग करनी तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे, राइट, मिट्टी में तो हाथ डालने पड़ेंगे आपको, तो गलतियां भी होंगी। तो बट जब आप अपने हर साइड को दिखा रहे हो ना, तो दैट इज व्हाट मेक्स इट मोर रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। यार देखो, इनसे भी गलती होती है और उन्हें पता चलेगा एक्चुअली गार्डनिंग होती कैसे है। यस, तो ये बहुत अच्छा है कि आपने इसको रॉ रखा है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग यू एज अ यूट्यूबर एंड योर चैनल टू ग्रो, बिकॉज लोग ट्रस्ट कर पाते हैं। अगर आप हर चीज को बहुत ज्यादा पॉलिश कर दोगे, जब वो खुद करने बैठेंगे और उन्हें लगा अरे ये तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मे भी दिल लूज यार ये बंदी फेक है, ये सही चीज नहीं दिखा कुछ मतलब मैं तो बिफोर आफ्टर सब कुछ शेयर करती हूँ। जैसे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, तो एक दिन क्या हुआ, मैंने वीडियोस बनाई और कंपोस्ट में डायरेक्टली हाथ डाल लिया। अब सारे कमेंट, मैम अपने हाथों का ध्यान रखिए, आपने ग्लव्स पहनने चाहिए थे। तो मैंने कहा हाँ यार वाकई में ग्लव्स पहनने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने व्यूवर्स को सिखाती हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए यार। वाकई में मैं मतलब आप जब आप गार्डनिंग में हो जाते हैं ना, तो आपको ये मिट्टी खाद वगैरह, क्योंकि अब देखो आपको पता है काउडंग कंपोस्ट तो गोबर की खाद होती है, तो वो तो हाथ जाएंगे। तो इन सब चीजों से कोई परहेज नहीं है, मतलब हर जगह जो है वो चले ही जाता है। हाथों में इतना ज्यादा वो नहीं करती हूँ। तो मेरे व्यूवर्स मुझे खुद बोलते हैं मैम प्लीज अपना ध्यान रखिए, आप ग्लव्स पहनिए। तो मैं उनकी चीजों को बहुत ज्यादा नोट करती हूँ। ऐसी मैं DIY वगैरह बनाती हूँ ना, तो स्टार्टिंग में मेरे को ना मैं सोच रही कि बार बार ग्लव्स कौन चेंज करेगा, तो मैं डायरेक्टली पेंट में हाथ देती थी और मेरा पूरा हैंड्स जो थे ना वो पेंट में हो जाते थे। देन उसके बाद मैं फिर उनको तारपीन के तेल से भी अगर निकाल रही हूँ तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता था। फिर मेरे व्यूवर्स नीचे से कमेंट कर देते हैं, कहते हैं मैम प्लीज आप ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स पहनने से आपके हाथ साफ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। मैंने कहा बात नहीं मतलब मेरे जो व्यूवर्स हैं मेरा भी ध्यान रखते हैं। अगर मैं उनका ध्यान रखती हूँ, उनको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देती हूँ, तो वो मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी हाइजीनिक चीज होती है ना, तो वो पूरा मुझे बताते हैं, पूरा मुझे जो है गाइड करते हैं। तो यही तो शो करता है कि आपकी जो सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत ही ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक है। जिनको वाकई इंटरेस्ट है और वो उन्हें लगता है कि आप जो सिखा रहे हो बता रहे हो वो वाकई नॉलेजेबल है, तो वही लोग इतना इंटरेस्ट और केयर से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और कमेंट करेंगे। तो लेट्स डू वन थिंग नाउ, लेट्स गेट इनटू द सब्जेक्ट। और अब हम बात करेंगे गार्डनिंग पे। सो सबसे पहले क्यों हम बिगनर्स की ही बात करेंगे कि व्हाट आर द, कुछ आपने बताए हैं ऑलरेडी, बट इफ़ यू कैन मे बी गिव सम मोर नेम्स कि अगर आपको इंडोर आउटडोर में अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो गार्डनिंग, तो व्हाट आर द इजीएस्ट प्लांट्स टू बिगिन विद, जिसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स ना हो केयर करने में एंड ऑल। इंडोर एंड आउटडोर दोनों ना। इंडोर में देखिए आप स्नेक प्लांट ना एक ऐसा प्लांट है जिसको आप 7 दिन 8 दिन में भी पानी देंगे तो वो चल जाएगा। यानी कि कभी आप होता है कि आप घर पे नहीं होते हो, आप कहीं बाहर वगैरह जाते हैं या टूर वगैरह पे जाते हैं या बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं हम जाते हैं, तो एक ऐसा प्लांट है जो कि काफी ज्यादा जो है पानी अपने में स्टोर करके रख लेता है और आप नहीं भी देंगे पानी तो चल जाएगा। स्नेक प्लांट इंडोर एक बेस्ट प्लांट है, एयर प्योरिफाइंग प्लांट है, तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो आप लगा सकते हैं अपने बेडरूम में, अपने लिविंग एरिया में, कहीं पे भी लगाइए। सेकंड आपका स्पाइडर प्लांट है, ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है जो कि आप अपने इंडोर में ऐड कर सकते हैं। थर्ड आप अरेका पाम कर सकते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। आपने देखा होगा इस टाइप से उसके जो है पत्ते लीव्स होते हैं, बहुत सुंदर लगता है ज्यादातर ऑफिसेज वगैरह में, और आप देख लीजिए स्कूल वगैरह में या अपने लिविंग एरिया में ज्यादातर लोग इंक्लूड करते हैं। मेरे खुद के लिविंग एरिया में वो रहता है और बहुत सुंदर लगता है, वो भी बहुत प्यारा प्लांट है। आप जीजी प्लांट, एक ऐसा प्लांट है, इसके ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं, एक ग्रीन में आता है इसका और जो एक वेरीगेटेड वेराइटी है वो पर्पल शेड में आती है उसके लीव्स, तो उसे भी आप लगभग 10 दिन पानी नहीं देंगे ना तो चलेगा। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है जो कि आप
बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी नहीं देंगे तो भी चलेंगे और बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं स्नेक, आप डेफिन बेकिया लगा लीजिए। अरेका पाम की बहुत सारी वैरायटियाँ आती है। डेफिन बेकिया भी बहुत अच्छा प्लांट है जो कि आप लगा सकते हैं, उसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है। आप एग्लोनीमा लगा लीजिए, उसका पिंक लिपस्टिक आता है, आप वो भी लगा दीजिए। बहुत सुंदर, मतलब इतनी प्यारा उसका कलर है, ऐसा लगता है जैसे नकली प्लांट लगा रखा है आपने। तो ये इंडोर प्लांट्स है, इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आप अपने आपके लिविंग एरिया, आपके घर की ब्यूटी को इनहेंस करेगा। और ये बहुत ज्यादा केयर नहीं मांगते हैं। हाँ, मगर मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडोर प्लांट जो है वो इंडोर रख के आप उनको हमेशा जिंदा रख सकते हैं, नहीं। हर एक इंडोर प्लांट को 5वें से 6ठे दिन, अगर आपके घर में बहुत अच्छी ब्राइट लाइट नहीं है तो 5वें 6ठे दिन आपको फिर से उसको बाहर रखना पड़ेगा। चाहे आप धूप में मत रखिए, बट फुल जो है वेंटिलेशन, फुल ब्राइटनेस चाहिए होती है उनको। बहुत अच्छी ब्राइटनेस रहेगी तभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ब्राउन पत्ते की, या ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की। तो इंडोर प्लांट्स को पानी कम दीजिए, मिट्टी चेक करके पानी दीजिए, और ये सब प्लांट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं इंडोर में। और आउटडोर में, जैसे अगर आपके यहाँ धूप है, बहुत अच्छी धूप है, तो आप अपना गेंदा हो गया, सदाबहार हो गया, ये एक कॉमन प्लांट्स है जो हमेशा चलते हैं और आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। और स्नेक प्लांट आप टेरेस पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप गुड़हल लगा लीजिए, बहुत प्यारा पौधा है, बहुत प्यारे फूल आते हैं रेड कलर के और भगवान को अर्पित किए जाते हैं, और काफी हार्डी प्लांट है। विंटर्स में थोड़ा सा डोरमेंसी में रहता है, बट गर्मियों में बहुत अच्छे फूल देता है। कम से कम नहीं तो 8-9 फूल एक ही पेड़ पे देता है, वो एक ही पौधे पे देता है। और आप उसे यूज कीजिए अपने हेयर के लिए, अपने स्किन के लिए, बहुत अच्छे बेनिफिट्स है उसके। और आप तुलसी लगा लीजिए, तुलसी को धूप चाहिए होती है, तो आप तुलसी का प्लांट लगा लीजिए। कनेर लगा लीजिए, और गुलाब जो सर्दियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, गुलाब लगाइए। ये कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं, और आपके गार्डन को, आपके टेरेस गार्डन को, आपकी बालकनी को। बट इन प्लांट्स को धूप चाहिए होती है, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। और मैं अपने चैनल पे बताती रहती हूँ कि, मतलब ये तो मैंने अभी आपको 5-6 बताए हैं, बट मैं 50-50 तक बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो 50+ प्लांट्स ऐसे जो कि आप आउटडोर में रख सकते हो, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आपकी बात सुन के मुझे ये लगा कि मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, कौन से मौसम में कौन सा लगाना है, ये जी। बहुत जरूरी है। आप जिस लोकेशन पे रह रहे हो वहाँ पर धूप है, सर्दी है, उस समय उसके हिसाब से। और आपने इतने सारे प्लान्स बताए हैं जिसमें से मुझे शायद से मे बी 30% ही पता थे। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर जगह पे मिल जाते हैं क्या ये प्लांट्स जो आपने नाम बताए हैं? क्या हर जगह पे इजीली अवेलेबल प्लांट्स है? बिल्कुल, कॉमन नर्सरीज में आपको सब जगह ये प्लांट मिल जाएंगे। बट हाँ, प्लांट्स का नाम आप बताएंगे, या अगर आपको नॉलेज है देख के, तो आप देख के बता सकते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि अगर आप बोलेंगे ना मुझे एग्लोनीमा चाहिए, तो वो फिर एग्लोनीमा देंगे। अगर आप ऐसे बोलेंगे ना कि मुझे पिंक वाला चाहिए, वो कोई भी जो है वहां पे जाके ना माली ऐसे ही दे देते हैं और फिर आपको पागल बना देते हैं। तो प्लांट्स की नॉलेज लेना, जैसे कि मैंने बताया आपको, अच्छी नॉलेज लेके जाइए, ताकि उनको लगे कि हाँ, बंदे को पूरी नॉलेज है, इसे मैं ठग नहीं सकती हूँ। और थोड़ा प्राइस वगैरह का भी पता करके रहिए, नहीं तो फिर वो उस मतलब कॉस्टली भी देने लग जाते हैं। जब वो देखते हैं बंदे को नॉलेज नहीं है, तो प्लांट्स वगैरह वो कॉस्टली भी देते हैं। क्योंकि हर एक प्लांट्स को, स्पेशली मैं यही कहूंगी कि अपनी जगह के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है आपके यहाँ धूप नहीं आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लांट्स खरीदिए। अगर आपको लगता है आपके यहाँ बहुत तेज धूप है, तो अगर आप ऐसे प्लांट्स रख देंगे जिनको धूप की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर वो जल जाएंगे। तो वही मैंने बताया ना, प्लांट्स की नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्लांट को धूप चाहिए, किस प्लांट को छाया चाहिए, और किसे आप इंडोर रख सकते हैं बिना धूप के भी। तो ये नॉलेज लेंगे तो आप नर्सरी में बहुत अच्छे से बाय कर पाएंगे, बहुत अच्छे से माली को बता पाएंगे कि मुझे ये प्लांट चाहिए। तो गार्डनिंग करने के लिए जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, मिट्टी चाहिए आपको, आप उसको किस चीज़ में लगाएंगे, राइट? और हम तो होम गार्डनिंग की बात करें तो ऑब्वियसली पॉट यूज़ किया जाएगा। लोकेशन क्या है, बाहर लगा रहे हो, अंदर लगा रहे हो, और मौसम क्या है, तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमें गार्डनिंग करनी है तो मौसम का तो आपने बता ही दिया है। बट मैं सॉइल और पॉट्स और इन सब के बारे में जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, देखा है थोड़ी बहुत गार्डनिंग जब मैं कर रही थी, तो कि सॉइल को कैसे आप हेल्दी रख सकते हो, और पॉट्स किस तरह के प्लांट के लिए कैसे पॉट्स यूज़ होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत एम्फसाइज करते हैं कुछ लोग। तो आप प्लीज़ बताओ इस बारे में कि राइट सॉइल, राइट पॉट एंड राइट लोकेशन, ये कैसे डिटरमाइन हो?
हाँ मैम, लोकेशन की बात तो मैंने आपको बता दिया ना। इंडोर प्लांट्स को आप धूप नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट अच्छी ब्राइट लाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आपका कोई विंडो है, विंडो के अगर आप साथ में कोई प्लांट रख रहे हैं तो बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि उसको फुल वेंटिलेशन मिल रहा है, फुल ब्राइट लाइट मिल रही है, तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। मगर आप ऐसी जगह जहाँ अंधेरा होता है, बट हाँ आपका लिविंग एरिया में अगर उजाला नहीं है, आप वहाँ प्लांट को रखेंगे तो प्लांट कहीं ना कहीं उसको चौथे पांचवें दिन आपको बाहर रखना पड़ेगा। तो ये और ये चीज बहुत कितने देर तक रखना पड़ेगा इंडोर प्लांट को बाहर? एक दिन के लिए? एक दिन 2 दिन आप रखिए, फिर उसको आप अंदर रखिए। बल्कि मैं कहूंगी कि आप उसको रोटेट करते रहिए। जैसे आपने 5 प्लांट बाहर रख दिए, 5 प्लांट अंदर रख दिए, उन 5 प्लांटों को आप जब बाहर निकालेंगे तो उनको फिर बाहर वालों को अंदर ले आए, ताकि आपका जो है ब्यूटी भी बने रहे घर की, और आपकी जो शौक है वो भी पूरा होते रहे। फिर आप उनको बाहर रख दीजिए, देन उनका जब टाइम पीरियड हो फिर उनको अंदर, मतलब रोटेट करेंगे तो उससे क्या है कि आपको भी अच्छा लगेगा। फिर एकदम से होता है ना कि खाली जगह होती है, फिर हमें लगता है नहीं यार, हम तो इसी के लिए स्पेसिफिक ये प्लांट लेके आए थे और अब ये 2 दिन फिर से बाहर रहेगा, तो ऐसा कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं पॉट की बात कहूँ तो जैसे लोग ना बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि मैम प्लास्टिक पॉट में हमारे प्लांट नहीं चलते, बट ये ना बिल्कुल गलत चीज है। मेरे पास 500 प्लांट्स है, और आप मानोगे, क्योंकि मेरी टेरेस गार्डनिंग है और टेरेस मतलब बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं करना पड़ता मुझे उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सीलन ना आए, हैवी वेट ना हो, तो मेरे सारे प्लांटर्स प्लास्टिक के हैं। अब मतलब मेरा ये मानना है कि प्लास्टिक के प्लांट में भी ना, प्लांटर्स में भी, मतलब गमलों में बहुत अच्छे से प्लांट चलते हैं, अगर आप उसमें बहुत अच्छे से होल करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें होल करते हैं, और मैंने कितने लोगों को देखा है माली से प्लांट लगाते हैं, मतलब जिसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर वो प्लांट्स बेच रहा है तो उसको ये तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि गमले में होल नहीं होगा तो पानी पास आउट कहाँ से होगा, जब पानी ड्रेन आउट ही नहीं होगा तो पौधा कैसे चलेगा। तो उस टाइम महीने 2 महीने उनके प्लांट्स चलते हैं, देन कुछ टाइम बाद वो मरने लग जाते हैं। फिर अब वो क्या बोले, क्योंकि 2-3 महीने बाद तो कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होती है, 3-4 दिन तक तो वो प्लांट चल ही जाते हैं। तो मतलब माली तक इतनी बड़ी गलती करता है कि प्लांटर्स में, यानी कि गमलों में होल भी नहीं करता है। तो ये सबसे जो खराब होने का रीजन होता है ना प्लांट का, ये एक मेन रीजन है। अगर आपके गमलों में होल नहीं होंगे, चाहे वो 3 इंच के गमले हो, चाहे वो 12 इंच का हो, चाहे वो 14 इंच का हो, चाहे वो 18 इंच का हो, गमले में होल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गमले में होल होना 1 या 2 होल से नहीं बात बनती है। ये अगर आपके सीमेंट के हो तो 2 होल से भी बात बन जाएगी, अगर मिट्टी के हो तो भी 2 होल से बात बन जाएगी। मगर अगर आपके पास प्लास्टिक के प्लांटर्स हैं, प्लास्टिक में चाहे आप कोई भी प्लांटर ले लीजिए, आजकल जैसे कि रोटो के चलते हैं, या फाइबर के प्लांट्स ले लीजिए, या वाइट प्लास्टिक में प्लांट्स आते हैं, ब्राउन प्लास्टिक में प्लांट आते हैं, एक नर्सरी के प्लांटर्स आते हैं, उसमें तो बहुत सारे होल होते हैं। मगर ड्रेन आउट सिस्टम बना रहना चाहिए, तभी आपके प्लांट चलेंगे। अगर उन्हें ड्रेन आउट होने के लिए, पानी को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे पानी वहीं स्टोर होगा, आपकी जड़ों में रुकेगा, और आपकी जड़ें जो है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी, सड़ जाएगी, उसमें फंगस आने लग जाएगी। तो ये एक मेन रीजन होता है कि आपके प्लास्टिक के गमलों में या कोई भी गमले हो, उसमें अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर नहीं होगा तो आपके प्लांट्स खराब हो जाएंगे। और मिट्टी का अच्छा होना भी मैटर करता है। अगर आपकी मिट्टी सौगी होगी, गीली चिपचिपी सी, आपने देखा होगा एक कभी कभार मिट्टी बिल्कुल कड़क हो जाती है, क्योंकि वो मिट्टी में ना वेल ड्रेनिंग नहीं होती है। क्योंकि मैं जब अपने जो गार्डन के लिए या अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाती हूँ ना, तो उसे इतनी वेल ड्रेनिंग बनाती हूँ स्टार्टिंग में। अगर आपने प्लांट्स के लिए अच्छी मिट्टी बना ली तो आपका हमेशा प्लांट अच्छा चलेगा। उसके बाद चाहे आप महीने 1.5 महीने में खाद दीजिए, खाद नहीं है तो आप घर की चीजों से खाद दे सकते हैं। वो भी हम आगे बात करेंगे कि घर की चीजों को आप कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे किचन वेस्ट वगैरह से। बट ये है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, मिट्टी अच्छी हो, तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। ये मेरी 200% गारंटी है, क्योंकि मेरे पास 500 से ज्यादा प्लांट्स है और वो सारे के सारे प्लास्टिक के गमलों में है। और बहुत ये जो अच्छी मिट्टी है, किसे अच्छी मिट्टी कहते हैं? अच्छी मिट्टी, अदिति, अच्छी मिट्टी से मतलब है वेल ड्रेनिंग सॉइल। अगर आप सॉइल जैसे कंस्ट्रक्शन में मिल जाती है, या आप पार्क वगैरह से लेके आते हैं, अगर आप डायरेक्टली इसमें प्लांट लगा देंगे तो वो प्लांट आपका खराब हो जाएगा। ये मैं अभी 100% गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, उसमें मिट्टी जो है, पौधा जो है वो उसमें पानी का सिस्टम नहीं बन पाता, मतलब मिट्टी चिपचिपी रह जाती है, सौगी रह जाती है, तो पानी वहीं उसकी जड़ों में जो है वो होल्ड हो जाता है। जहाँ पानी जड़ों में होल्ड हुआ
वहां जड़ें खराब होने लग जाती है धीरे धीरे। तो मिट्टी वेल ड्रेनिंग कैसे होगी, मैं डालती हूँ उसमें 20% कंस्ट्रक्शन की रेत, ग्रे कलर की जो रेत होती है ना कंस्ट्रक्शन में जो यूज होती है, वो मैं अपनी मिट्टी में, जैसे अगर 40% मैंने मिट्टी ली है, ठीक है, 100% मिट्टी नहीं लेनी है, 40% हमने मिट्टी ली है, 20% हमने सैंड ली है, जिसे कंस्ट्रक्शन रेत या आप रिवर की जो रेत होती है ना वो वाली रेत भी ले सकते हैं, बट हमारे दिल्ली में तो कंस्ट्रक्शन की जो ग्रे वाली रेत होती है मैं वही डालती हूँ। तो वो 20% ले लीजिए और 20% आप उसमें खाद डालिए, चाहे आप किचन कंपोस्ट डालिए, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, चाहे आप काउडंग कंपोस्ट डालिए, मतलब कुछ भी डालिए, खाद का 20% होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, जब आप अपना अच्छा कोई न्यू प्लांट लाके नर्सरी से लगाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी अच्छी हो, मिट्टी पे फोकस करना चाहिए। पौधा तो अपने आप बढ़ जाएगा, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो हमने बात कर ली 40% मिट्टी, 20% हमने उसमें सैंड डाल दी, 20% हमने उसमें वर्मी कंपोस्ट डाली, और बाकी 20% जो बचे उसमें हम 10% उसमें कोकोपीट डाल सकते हैं ताकि मॉइस्चर जो है वो बना रहे, ठीक है ना। उसके अंदर हम 10% नीम खली डालेंगे। नीम खली बहुत मायने रखती है। मैं हमेशा कहूंगी जहां आप गार्डनिंग में इतना पैसा बर्बाद कह सकते हैं या लगा रहे हैं, तो एक नीम खली जो है ना वो आपके प्लांट्स को बचाती है फंगस से, आपके प्लांट्स को बचाती है। आपकी मिट्टी को ना, मिट्टी में भी कितनी बार फंगस होती है, आप नर्सरी से जब प्लांट्स लेके आते हैं तो उसमें भी कितनी बार फंगस होती है, तो वो प्रोटेक्ट करती है आपकी मिट्टी में कि आपके प्लांट्स को बचाए। तो नीम खली भी ऐड करना आपके प्लांट्स में, आपकी मिट्टी में उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी सॉइल जरूरी है। तो इन सभी चीजों का मिक्सचर आप अच्छे से रेडी किए, सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देन आप अपने जो प्लांटर्स है ना उनमें होल कर लेने हैं, कम से कम नहीं तो अगर मैं 12 इंच के प्लांटर की बात करूं तो उसमें आपको 6 होल करने हैं। देखिए आप 2 होल की बात नहीं कर रही हूँ मैं 6 से 7 होल कर लीजिए। होल ज्यादा हो जाए चलेगा, मगर अगर होल कम हो जाएंगे तो आपका ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाएगा, और ड्रेनेज सिस्टम बंद हुआ तो आपका प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो मैं अपने 12 इंच के या 14 इंच के गमले में 6 से 7 होल करती हूँ। देन उसके बाद ना ग्रीन, जैसे आपने देखा होगा नेट होती है ना, ग्रीन नेट जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है या आप नर्सरी वगैरह में देखते हैं, तो उसका एक टुकड़ा या प्लास्टिक के जो आपके ग्रोसरी का जहाँ सामान लेते हैं वहां पे जो कट्टे होते हैं प्लास्टिक के, उनका छोटा सा टुकड़ा अपने गमले में लगाते हो जो वो होल करे हैं। देन उसके बाद छोटे छोटे आप पत्थर के टुकड़े रख सकते हैं, स्टोन वगैरह, ईंट वगैरह के टुकड़े। उसके बाद अपना जो आपने मिक्सचर बनाया है उसको आप डालिए, आपका बहुत अच्छे से प्लांट चलेगा। और एक चीज और, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं उसको ना कभी भी डायरेक्टली मत लगाइए, उसको कम से कम नहीं तो 3-4 दिन अपने घर के इन्वायरमेंट में सेट होने दीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि नर्सरी में जब हम प्लांट्स लेके आते हैं वहां पे 100-200 प्लांट्स एक साथ होते हैं और बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल चिपके होते हैं, तो वहां का इन्वायरमेंट और यहाँ के इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जैसे हम अपने घर में लेके आते हैं तो प्लांट धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। वो यही वजह है आप अपने प्लांट्स को अपने घर के इन्वायरमेंट में सेट नहीं होने देते हैं। जब वो अच्छे से सेट हो जाए, 3 से 4 दिन उसको लगभग लगेंगे, आप अपने सभी प्लांट्स के बीच में उसको रखिए, तेज धूप में भी मत रखिए। जब वो बहुत अच्छे से आपके प्लांट्स के साथ घुल मिल जाए, सब कुछ हो जाए, देन उसके बाद आप ट्रांसफर करिए, तो आपका प्लांट्स 100 नहीं 200% खराब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स ना मैं अपने गार्डनिंग के चैनल पे देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी ज्यादा हेल्प मिलती है उससे लोगों को और प्लांट्स उनके बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक पॉट में खराब होते हैं। हाँ, अभी मैं ना सेरेमिक पॉट एक आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पानी जो है वो जो है हमेशा मिट्टी मॉइस्चर रहती है, तो वो मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगी। सेरेमिक के पॉट मत यूज कीजिए, आप सीमेंट के पॉट यूज कर सकते हैं, आप प्लास्टिक के पॉट भी यूज कर सकते हैं, आप टेराकोटा के पॉट भी यूज कर सकते हैं। टेराकोटा के पॉट में बहुत जल्दी जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अगर आप यूज कर सकते हैं तो आप टेराकोटा के पॉट यूज कीजिए, वो बेस्ट है और सुंदर भी लगते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा केयर मांगते हैं, उनमें पेंट वगैरह मांगता है तो लुक वगैरह और अच्छा आ जाता है। बट मेरी जो टेरेस गार्डनिंग है और मैं अपनी टेरेस पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी डांट पड़ती है कि 500 प्लांट्स है, सारा वेट जो है इन्हीं पे मतलब टेरेस पे आ रहा है, तो फिर मैं तो स्पेशली प्लास्टिक के ही प्लांटर्स यूज करती हूँ और मैं सेल भी प्लास्टिक के ही करती हूँ, इसलिए कि ताकि वो लाइट वेट रहते हैं, जगह कम घेरते हैं, एक्चुअली वो उठाने में बहुत इजी रहते हैं। अभी आप सेरेमिक का पॉट अगर सीमेंट का पॉट उठाएंगे ना तो ऑलरेडी उसमें मिट्टी का वेट होता है, प्लांट का वेट होता है, देन आप गमले का इतना सारा वेट होता है, तो उठाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लास्टिक बहुत इजीली उठ जाती है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप प्लास्टिक का पॉट यूज कीजिए। ये तो चीज़ नहीं है, क्योंकि इवन मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था अभी तक कि प्लास्टिक के पॉट में अच्छी ग्रोथ नहीं होती है प्लांट्स, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स यही बोल रहे होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप पहले हो जो
विद एग्जाम्पल आपने एक सेट करा है कि जी। ऐसा नहीं है। तो आपने ऑलरेडी ना बहुत सारी चीज़ें जो गलतियां लोग करते हैं उसके बारे में बात करी है। इसके अलावा भी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं इनको छोड़ के जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो यूजुअली बिगिनर्स करते हैं और आप कहोगे कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए? अगर कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो तो आप प्लीज़ बताएं। एक्चुअली मैम मैं जैसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ अपने चैनल पे कि आप ऐसा फर्टिलाइजर दीजिए या बटर मिल्क दीजिए, मैंने कितनी बार शेयर करा है। बट अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से नहीं देखेंगे, अधूरी जानकारी कहते हैं ना खतरनाक होती है, आधी अधूरी जानकारी लेके स्टार्टिंग में देखा बटर मिल्क डाला है, लो भाई डाल दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जानकारी लो, पूरी लो, वीडियो को पूरी अच्छे से देखो, तभी कहती हूँ वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। तो जैसे बटर मिल्क मैं अपने किचन से बहुत मतलब जैसे कड़ी पत्ते के पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, वो एज ए पेस्टिसाइड का काम भी करता है और एज ए फर्टिलाइजर का काम भी करता है। तो बटर मिल्क हमारा कैसा होना चाहिए, 5 से 6 दिन बिल्कुल खट्टा वाला बटर मिल्क, ठीक है। देन उसको हमने छानना है क्योंकि उसमें जो मलाई वगैरह जो होती है वो सब छान के देन उसके बाद हमने उसमें बल्कि 4 गुना पानी ऐड करना है। हमें उसको डायरेक्टली नहीं देना है, उसको हमने 3 से 4 गुना पानी उसमें ऐड करना है, देन तब देना है। अब पता क्या लोग कहते हैं, अधूरी जानकारी लेके डायरेक्टली डाला और कहा मैम इसमें कीड़े पड़ गए। अरे ऐसे कैसे पड़ गए कीड़े, क्योंकि मैं तो हमेशा देती हूँ। तो ये कहते हैं ना कि अगर जानकारी अच्छे से नहीं लोगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो गलत भी हो जाती है। तो उसको धूप में रखिए। और बटर मिल्क तो मैंने आपको बताया हर एक पौधे को दे सकते हैं। किचन के ऐसी बहुत सारे आइटम हैं। अब आप कहेंगे कि जैसे सब्जियों का जो छिलके वगैरह होते हैं, अगर हम उनको अच्छे से सुखाएंगे नहीं, अच्छे से डीकम्पोज नहीं करेंगे, अगर किचन वेस्ट हमारी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगी और बिना प्रिपेयर करे अगर हम उसको पौधे में यूज करेंगे तो आपके पौधे में फंगस लगेगी। तो इसीलिए अच्छे से उसको डीकम्पोज होने दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किचन वेस्ट बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम ये तो 3 से 4 महीने बनने के प्रोसेस में। हाँ, क्योंकि वो सारा जो आपके फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, आप उसमें मिट्टी भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं और बहुत सारे मैं तो ऐसे गत्ते के टुकड़े भी डालती हूँ जो हमारे जैसे अमेज़न वगैरह से होते हैं, तो वो सब टुकड़े डालते हैं, तो वो उनको डीकम्पोस्ट होने में टाइम लगता है। तो वो जो बहुत अच्छे से डीकम्पोस्ट होते हैं, बिल्कुल मिट्टी बन जाते हैं ना, देन तब बहुत अच्छे से सुखा के आप अपनी कंपोस्ट को उसके बाद यूज कीजिए। तो बहुत सारी ऐसी गलती होती है कि हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं पानी। जैसे हम तुलसी को लेती हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स ना तुलसी को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मैडम हमारी तुलसी नर्सरी से लाए, खराब हो गई, 4 दिन चली फिर खराब हो गई, सर्दियों में खराब हो जाती है। तो ये मेन रीजन होता है तुलसी का। स्पेशली मैं शेयर करना चाहूंगी, तुलसी में क्या करते हैं लोग, ओवर वाटरिंग कर देते हैं। अब घर में इतने सारे मेंबर होते हैं और वो श्रद्धा भावना में ना उसको लोटा भर भर के पानी दे देते हैं। तो वो लोटा भर भर के पानी बेचारी तुलसी तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती ना। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर इतनी ही श्रद्धा है, श्रद्धा को बरकरार रखिए, लोटे का साइज छोटा कर दीजिए, तब आप उसको भर भर के पानी भी देंगे तो चल जाएगा। दूसरा, तुलसी को धूप बहुत अच्छे से चाहिए होती है। तो लोग क्यों डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तुलसी ना लाते ही ना खराब हो जाती है। हर एक महीने में उनकी जिसकी हालत है ना बिल्कुल पस्ती हो जाती है, क्योंकि वो केयर नहीं कर पाते हैं। कभी ऐसा करते हैं कि उसको पानी ही नहीं देते हैं। तो मतलब अंडर वाटरिंग एंड ओवर वाटरिंग से बहुत सारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो ये सब चीजें मैनेज करना। तुलसी के प्लांटर को बालकनी में रख देंगे जहाँ धूप ही नहीं आती, बट ऐसा नहीं है। तुलसी के प्लांट को कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है, आपकी तुलसी उतनी ही हेल्दी होगी। थर्ड, इसमें क्या करना होता है, मंजरी वगैरह निकालते रहिए। अगर आपकी तुलसी में मंजरी रहेगी तो आपका प्लांट जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो ना मंजरी उसके सीड्स होते हैं। तो सारा प्लांट जितनी भी एनर्जी आप खाद डाले, पानी डाले या जो भी धूप सब मिल रही है, वो उस मंजरी को मैच्योर करने में सारी एनर्जी लगा देता है, देन वो प्लांट को वीक कर देता है। तो हमेशा कहती हूँ मैं कि जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, जो सीड पॉट बनते हैं जब उनका टाइम नहीं होता, सीड पॉट बनने का, जैसे गर्मियों के जितने भी फ्लावर्स होते हैं या गर्मियों के जितने भी पौधे होते हैं, उनका सीड पॉट बनने का टाइम अभी है। अभी तो आप उनको बनने दीजिए ताकि आप नेक्स्ट सीजन उनको फैब में ग्रो कर सके। बट अगर आप इन्हीं सीड पॉट को अगर आप जैसे मार्च अप्रैल में जैसे आप फूल मुरझा जाए और अगर आप नहीं तोड़ेंगे ना मुरझाए हुए फूल, तो उसमें सीड पॉट बनने लग जाता है। तो अगर आप उसको नहीं निकालेंगे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम उसका ग्रोइंग टाइम है ना, तो आप उसको अच्छे से फूल देने दीजिए। उसका सीड्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर आप उनको सीड्स बनाने में अपना लालच जो है वो वहाँ पे फोकस कर देंगे कि हाँ भाई सीड्स आ रहे हैं, सीड्स बनेंगे तो नया प्लांट बनेगा या मुझे किसी को शेयर भी करना है, तो प्लांट खराब हो जाएगा। तो जिस चीज की जब रिक्वायरमेंट हो आप उसको तब उसको उस तरीके से यूज करेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा, खराब भी नहीं होगा। और आप इन चीजों की नॉलेज लेंगे तो आप
भी जो है डीमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि समर्स के अब जो प्लांट्स है ना वो डोरमेंसी पीरियड में है, सारे पत्ते पीले भी हो रहे हैं। और मेरे खुद के, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे खुद के प्लांट नहीं हो रहे, बहुत सारे ऐसे गुड़हल वगैरह आप देखेंगे तो पीले पत्ते होने लग गए, फूलों का साइज इतना छोटा हो गया। आप कहेंगे, बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं, मैडम हमारे गुड़हल में तो फूल ही नहीं आ रहे हैं, हमारे गुड़हल के फूल का साइज छोटा हो गया है, हमारे अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं। बट वो उनका टाइम है, वो उनका स्लीपिंग मोड है ना, वो स्लीप मोड में चले जाते हैं इस टाइम, डोरमेंसी पीरियड में वो भी सोते हैं, जैसे कि हम रात को सोते हैं ना, तो उनका भी वो टाइम जो होता है, वो ये पीरियड है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी से स्टार्टिंग या एंड तक वो अपनी ग्रोथ वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक टाइम होता है जब सारे समर्स के प्लांट जो है वो डोरमेंसी पीरियड में चल जाते हैं, तब हम अपने विंटर्स के प्लांट इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे अब मैंने बताया ना, गर्मियों के प्लांट अब खराब हो रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम हमारे प्लांट तो खराब हो गए, ऐसी मैं क्या खाद दूं जो हरा भरा हो जाए। अब मैं मैजिक तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मैं उनको अच्छी सलाह देती हूँ कि कोई बात नहीं, आप अभी उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, अभी कोई भी फर्टिलाइजर आपने ऐड नहीं करना है, बट पानी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसा कि पता है कि विंटर्स में पानी हम बहुत ज्यादा मतलब सूखता नहीं है, धूप नहीं आती तो पानी का जो मॉइस्चर है वो मिट्टी में बना रहता है। तो हमें चेक करके मिट्टी को, अगर मिट्टी मॉइस्ट है तो हमें पानी नहीं देना है, अगर मिट्टी ड्राई है तो पानी जरूर दीजिए। ये भी नहीं है कि आप 4-4, 5-5 दिन तक पानी मत दीजिए, मिट्टी ड्राई हो तो आप उनको पानी दीजिए, तो पौधे जो है चलते रहेंगे, मरेंगे नहीं। फरवरी में आके जैसे ही उनका टाइम समर्स का स्टार्ट होगा ना, तो वो फरवरी से लेके नवंबर तक आपको फिर से फूल, फिर से पत्तियां, फिर से आपका गार्डन हरा भरा हो जाएगा, आपको फिर से खुशियां देगा। सही। आपने तुलसी की बात करी ना, तो आपने मेरे दिल को छू दिया, पता है, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता था पहले कि मैं जब भी तुलसी लाती थी ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। तो जैसे कि फिर आपने अभी जो भी चीज़ें बताई, वही उन चीज़ों का मैंने जब ध्यान रखा, कभी मैं ओवर वाटर कर देती थी, कभी मुझे लगता था ओवर वाटर से अच्छा खराब हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब लाई तो फिर अंडर वाटर हो गया तो खराब हो गया। और वो जो आपने मंजीरी का बताया, वो सब मैं तोड़ती रही थी, तो उसके बाद भी उससे भी उसकी ग्रोथ नहीं होती थी। एंड देन जो होल की बात आपने बताई, मेरे वाले में ना उल्टा इशू हुआ था, क्योंकि वो तुलसी के लिए अलग से भी आते हैं ना, तुलसी रखने के लिए भी पॉट्स आते हैं जो सेरेमिक या उसके आते हैं जो हैवी होते हैं, तो मैंने उसमें रखा हुआ है, एंड उसमें होल कुछ ज्यादा ही बड़ा दे दिया उन्होंने। तो मैं जब पानी डालती थी तो वो पानी मेरे ख्याल से वो ढंग से उसमें नहीं होता था, तो काफी ड्रेन आउट हो जाता था। होल ज्यादा बड़ा नहीं होता, होल तो ठीक है। आपको उसके ऊपर एक टुकड़ा ईंट का रखना पड़ता है, कुछ ऐसा जो ड्रेनेज को, मतलब एकदम से मिट्टी को, पानी को एकदम से ड्रेन आउट ना करे, वो अच्छी से जो है थोड़ा सा। वही गलती करी मैंने, वो किया नहीं। और जब मेरी मम्मी आई एंड उन्होंने देखा, मैंने बोला ये पता नहीं अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, और मुझे तो लग रहा था ये मरेगा, बट देन मम्मी ने उसमें कुछ कपड़ा लगाया, एंड विंटर्स में ओस से बचाना होता है कपड़ा, मतलब, एंड देन वो कई महीने हो गए अब तो इट इज ग्रोइंग सो वेल। मेरा पहला तुलसी का प्लांट है जो मैं कहूंगी पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, 2 नहीं तो 1-1.5 साल तो हो गया आराम से, एंड मुझे अभी तक चेंज नहीं करना पड़ा, एंड अभी विंटर्स में भी इट इज डूइंग सो वेल। तो उसको मैंने ऐसी जगह पर ही रखा है, बालकनी में है, बट उसको धूप मिलती है, राइट। और उसमें मिट्टी वगैरह सब सही है, होल पानी वगैरह हम विंटर्स में कम कर देते हैं, समर्स में थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, तो इट इज ग्रोइंग सो वेल। तो ये तो आपने अच्छा किया, बिकॉज तुलसी एक ऐसा प्लांट है ना जो ज्यादातर सब लोग अपने घरों में रखते ही हैं और रखना चाहते हैं। सही, राइट। हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो मैं तो बिल्कुल अपना, मेरा रिवाइंड हो रहा था जब आप बता रहे थे, तो मुझे तो मेरी स्टोरी चल रही है। हाँ, ये एक्चुअली सभी की स्टोरी है आदिति, ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये सभी की स्टोरी है कि सबके साथ ऐसा होता ही है। तुलसी कभी भी ना, मतलब हमेशा यही रीजन होते हैं कॉमन से जो मैंने आज आपके साथ शेयर करे हैं, और स्पेशली सर्दियों में तुलसी खराब होती है, उसके पत्ते जो है वो ग्रीन से ब्लैक भी होने लग जाते हैं, क्योंकि ठंड जो पड़ती है ना, हवाएं आती है ठंडी ठंडी, या ओस वगैरह जो बूंदे पड़ती है, उनसे वो काली हो जाती है। अब मेरी ओपन टेरिस में आप मानोगी नहीं, इतनी गोल तुलसी है, मैं उसकी हमेशा प्रूनिंग करती रहती हूँ। मतलब जैसी मंजरी तो होती है ना, तो उससे मंजरी से भी बल्कि 1-1.5 इंच नीचे से मैं उसको प्रून करती हूँ, और मैं सीजर से प्रून कर देती हूँ। मैं ये चीजें नहीं मानती कि तुलसी में करने से, सीजर चलाने से भगवान जी पाप देते हैं या कुछ भी, मतलब बहुत सारे व्यूवर्स में से बोलते हैं, बट बिना सीजर के मेरे से प्रूनिंग नहीं होती है। और मेरा ये मानना है, आप वैसे प्लांट खराब करें पानी देके, ओवर वाटरिंग करके, उल्टी चीजें देके, इससे अच्छा वो सीजर अगर चलाने से, प्रून करने से आपका प्लांट हेल्दी रहता है, तो मैं नहीं मानती कि ये पाप है। आप वैसे भी प्लांट मैं तो हाथ से तोड़ लेती हूँ। हाँ, आप वैसे हाथ से जो मंजीरी है मैं उससे तोड़ लेती हूँ, बट मैं भी वो थोड़ा कुछ इक्विपमेंट्स लेके आई हूँ,
हाँ। कभी कभी जैसे प्रूनिंग वगैरह करने के लिए, बट मेरे पास उतने प्लांट्स नहीं है ना आपकी तरह, आपके तो काफ़ी हैं। तो आप चलिए, तो आपने एक्चुअली ऑलरेडी मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें बताई, बहुत यूज़फुल बातें बताई, पानी को लेके, सॉइल को लेके, धूप को लेके है। इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे आपने वाटरिंग की जब बात कर रहे थे ना, तो मेरा इस पे ये क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि किस प्लांट को कितना वाटर चाहिए, किसको ज़्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए, या फिर हम बस सॉइल को देख के ही वाटर करें? हाँ, वैसे ये एक मतलब मेन चीज तो यही है कि मिट्टी को देखिए, आप सॉइल को चेक कीजिए। अगर वो एक इतना फिंगर में मतलब डिप करिए मिट्टी में, अगर आपकी इस फिंगर में मिट्टी चिपक रही है, इसका मतलब प्लांट्स को भी पानी की जरूरत नहीं है। देन अगर ये इतना सा अगर आपने हाथ डिप करा है एंड उसमें कुछ भी नहीं आया, मिट्टी चिपकी हुई नहीं है, इसका मतलब आपके पानी को आपके प्लांट को पानी की जरूरत है। और वैसे भी ना, जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनको आप लगभग डेली जो है वो दे सकते हैं या दूसरे दिन दे सकते हैं। जैसे अभी सर्दियों में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है पानी की, आपको जैसे पता है कि मिट्टी धूप नहीं आती तो मिट्टी सूखती नहीं है, तो आप थोड़े थोड़े टाइम बाद मतलब डेली पानी बिल्कुल मत दीजिए। और गर्मियों में आप डेली बल्कि 2 टाइम पानी दीजिए। और मेरा ये मानना है, जब भी पानी दीजिए, चाहे आप इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, पूरा गमला भर के दीजिए, ताकि आप गमला जब फिल करते हैं ना पूरा, तो वो धीरे धीरे करके आपकी मिट्टी तक जाता है और अंदर तक। अगर आप थोड़ा सा पानी देंगे ना, वो ऊपर ही ऊपर रहेगा, तो आपकी प्लांट्स की जड़ों में जब पानी जाएगा तभी तो वो ग्रोथ करेगा ना। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है पानी देने का। पानी दीजिए, भर के दीजिए, और उसके बाद जब मिट्टी सूखे तब पानी दीजिए। यानी कि अगर 4 दिन नहीं है तक कि हाँ, अगर 4-5 दिन तक भी आपकी मिट्टी सूखती नहीं है, जैसे इंडोर प्लांट्स की, तो आप उसको पानी मत दीजिए। और इंडोर प्लांट्स में तो स्पेशली मैं ये कहूंगी शावरिंग भी कीजिए। जैसे स्नेक प्लांट है, उनकी पत्तियां मिट्टी से खराब हो जाती हैं, उनमें मतलब जो है डस्ट वगैरह बैठ जाती है, तो आप उसको हमेशा शावरिंग कीजिए। आप 5वें दिन अगर पानी दे रहे हैं तो आप सारे प्लांट्स अपने बाथरूम में ले जाइए, ताकि पानी वगैरह को कोई इश्यू ना रहे। अच्छे से उसको शावरिंग कीजिए, अच्छे से पानी दीजिए। जब उसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए तब आप अपनी जगह पर प्लेस कर दीजिए। ऐसी अरेका पाम, जितना अच्छा आप उसको टॉवल से उसके पत्ते क्लीन करेंगे तो अच्छा, कहते हैं ना, फोटोसिंथेसिस बनता रहता है, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन रहेंगे, बहुत अच्छे से हेल्दी रहेंगे, और आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। तो पानी जो है इंडोर को आप 5वें-6ठे दिन दीजिए। आपके फूलों वाले पौधे हैं तो आप उसको, अभी विंटर्स का टाइम बता रही हूँ, तो 2 से 3 दिन दीजिए। और गर्मियों के टाइम में तो आपको डेली पानी देना। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा तेज धूप है तो आप 1 बार नहीं, आप 2 बार पानी दीजिए। मॉर्निंग में आप उसको अर्ली मॉर्निंग यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में पानी दे दीजिए, ताकि वो अपना पानी सेट कर ले। और 8 बजे 9 बजे धूप आ जाती है तो वो उसको बहुत ज्यादा गर्मी ठंड एकदम से जो है ना वो चेंज ना हो। और शाम को आप जब धूप बिल्कुल बंद हो जाए, जब अच्छे से सूरज ढल जाए गर्मियों में, आप तब पानी दीजिए। सर्दियों में तो आप कोई बात नहीं, सर्दियों में आप 1 टाइम पानी दीजिए, आप दिन में भी दे सकते हैं पानी, ताकि जो ओवर वाटरिंग भी अगर आपको हो रही है तो आपका धूप जो है, जो थोड़ी बहुत आ रही है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और सब्जियों वाले पौधों को थोड़ा सा ज्यादा पानी मांगता है। सब्जी वाले पौधे बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं थोड़ा, मेरा यही कहना है। और सब्जी वाले पौधों को ज्यादा पानी दीजिए, और ये इंडोर पौधों को आप थोड़ा सा कम पानी दीजिए। और जब भी पानी दीजिए बहुत अच्छे से पानी दीजिए। बस यही एक सिस्टम होता है एक अच्छी वाटरिंग का। बस ये जो मतलब अगर हम फ्लावर प्लांट यूज कर रहे हैं, इन सब में से ज्यादा तो मेरे ख्याल से जो लोग सब्जियां उगाते हैं उसमें मेंटेनेंस ज्यादा लगती होगी, और शायद ये जो पेस्ट का इशू है वो भी उनमें ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, राइट? जी, एक तो फ्लावरिंग के लिए क्या उसके लिए मतलब क्या उपाय आप बताओगे? हाँ, उसके लिए अगर कितने लोग बाय करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल बाय कर लीजिए। नीम ऑयल एक बेस्ट रहता है पेस्टिसाइड वगैरह के लिए। जैसे आपके मिली बग्स आ जाते हैं, व्हाइट कलर के ना चिपचिपे सा एक कीड़ा होता है, जो कि जैसे गुड़हल के पौधे में आपने देखा होगा, जैसे फूल आता है ना तो उसमें चींटियां भी, उसमें लेडी बग, वो सारे मतलब मिली बग वो उसमें लग जाते हैं। व्हाइट कलर का चिपचिपा सा कीड़ा होता है। ऐसी भिंडी के पौधे में, बैगन के पौधे में तो आप देखेंगे लाइन आ जाती है व्हाइट कलर की उसके पत्तों में। तो मतलब बहुत सारे ऐसे पाउडरिंग फॉर्म में कोई कीड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक ब्लैक कलर के डॉट में वाले कीड़े होते हैं, और एक कर्ल की प्रॉब्लम आ जाती है उनके पत्तों में, ऐसी भी एक कीड़ा होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं। तो मैं यही बोलूंगी, आपके पौधे में मतलब कीड़ा लगा हो या ना लगा हो, आप पहले से ही उसको प्रोटेक्ट करिए। हर 20 दिन में आप अपने सभी पौधों को नीम ऑयल दीजिए। और नीम ऑयल कैसे देना है? आपने 1 लीटर पानी में 5 ml आपने नीम ऑयल देना है, और लगभग 3 से 4 ml आप अपने डिश वॉश, जो आप जिससे बर्तन धोते हैं वो, या शैम्पू जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू, उसकी ऐड करके 2 से 3 ml
और 5 ml अपना नीम ऑयल ऐड करके अच्छे से बॉटल को शेक करके फुल अपने पौधे को नहला दीजिए, मतलब पत्तों में, मिट्टी की बात नहीं कर रही हूँ, पत्तों को अच्छे से शावरिंग कीजिए हर 20 दिन में। आपके पौधे में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब आप पहले से ही प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि बजाय कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीजें हैं और ऑर्गेनिक चीजें ना थोड़ा सा लेट रिजल्ट देती है और थोड़ा सा पेशेंस मांगती है, तो वो तो लोगों से होता नहीं है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि हर 20 दिन में आप खुद से ही एक मतलब रूटीन सा बना लीजिए और कैलेंडर में ना जो है वो नोट कर लीजिए कि हाँ आज मैंने नीम ऑयल दिया है, आज मैंने खाद दी है, देन मुझे 20 डेज बाद इसको रिपीट करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे आपका गार्डन में कभी कोई पेस्ट कंट्रोल मतलब जो अटैक नहीं होगा, और आपका जो है कभी भी कीड़े मकोड़े या कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह से आपका पौधा जो है वो खराब नहीं होगा। आप इतना कर लेते हो अपने 500 प्लांट्स के लिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि जिसमें कीड़ा लगने वाला, मैं सभी पौधों में नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं अब एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि किन पौधों में ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें मैं कर देती हूँ। और मेरा क्या है, अगर हो भी जाए ना प्रॉब्लम, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं घर की चीजें। अगर जैसे कि कोई नीम ऑयल नहीं बाय कर सकता है तो आप लहसुन के जो छिलके होते हैं ना, या लहसुन को कूट के उसका पानी बॉईल कर लीजिए और अच्छे से उसको छान के उसमें आप थोड़ा सा सोडा वगैरह डाल के, सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो ऐड करके, और वो पानी लहसुन का पानी जो है वो ऐड करके, विनेगर भी डाल सकते हैं व्हाइट वाला 1 चम्मच, वो ऐड करके तीनों को अच्छे से शेक करके उसे आप अपने प्लांट्स में दीजिए, क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह ना उसकी खुशबू से दूर भागते हैं। तो ये सब चीजें, ये तरीके आप यूज कर सकते हैं अपने किचन से। अगर आप बाय कर सकते हैं नीम ऑयल बाय कर लीजिए, या लोग नीबोरी वगैरह या नीम के पत्ते लाके उसको बॉईल करके उसका पानी दीजिए। मतलब ये बहुत सारे फ्री के भी हैं जुगाड़ जो आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप पेस्ट्स वगैरह से या इंसेक्ट्स वगैरह से थोड़ा सा बचने के लिए आप अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। ओके, नाइस। तो ये जो अपना आपके जो फेवरेट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो नेचुरल ग्रोथ बूस्टर्स हैं। होममेड भी कुछ ऑप्शंस बता सकते हो आप इसमें? ओके, होममेड में मैं ये कहूंगी, जैसे किचन से मैं क्या क्या चीजें निकालती हूँ, प्याज के छिलकों का लिक्विड इतना ज्यादा अच्छा होता है आपके प्लांट्स के लिए। एमपी के होता है उसमें। हाँ, प्याज अनियन ना, लहसुन के, हाँ अनियन। तो इनके गार्लिक अनियन वगैरह के आप छिलकों को ना निकाल लीजिए। इसकी व्हाइट वाली लेयर नहीं निकालनी है आपने, जो इसकी ड्राई वाली लेयर है ना, जो मैरून ब्राउन होती है, मैरून होती है, वो वाला उसको यूज करना है। उसको आप डिप करके रखिए 48 घंटे के लिए, 48 आवर्स के लिए पानी में डिप करिए। जब वो अच्छे से उसका सारा लिक्विड उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, देन उसको आप, जैसे अगर वो 1 जग है तो आप उसमें 4 जग नॉर्मल पानी इंक्लूड करें। 4 जग के अगर आप 2 जग भी डालेंगे तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा जो है ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नहीं देती है, तो आप उसको यूज कीजिए। गुड़हल के पौधे के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, फूलों वाले पौधे के लिए गुड़हल में दीजिए, गुलाब में दीजिए, आपका मधु कामिनी आप उसमें दीजिए, कनेर में दीजिए। बहुत सारे ऐसे पौधों के लिए वरदान कहा जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये गुड़हल के पौधे में बहुत अच्छा जो है फर्टिलाइजर है। आप बनाना पील ले लीजिए। बनाना तो सभी के घर में आता है, सर्दी और गर्मी हमेशा जो है वो आता ही है मार्केट में। तो आप उसके छिलकों को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो आप कंपोस्ट बनाइए, देन नहीं तो आप उसको वैसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे उसको भी, उसके छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब कर लिया नाइफ से, देन उसको एक कंटेनर में डाला, 48 आवर्स उसको भिगो के रखा, फिर उसके लिक्विड को छान लिया। छानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फंगस ना लगे। और उसके बाद अपने प्लांट की गुड़ाई कीजिए और उसके बाद शाम के टाइम डालिए इन सब चीजों को, तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे, बहुत अच्छे चलते हैं। आप अपनी किचन से ना हजारों चीजें यूज कर सकते हैं। चावल का पानी बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका, और क्या कहते हैं, चावल का पानी, दाल का पानी, ये सभी इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। आपको जैसा कि पता है चावल में, दाल में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं ना, सारा आपको लिक्विड में फॉर्म में मिल जाता है। देन आप अपने प्लांट्स को डायरेक्ट दीजिए। इंडोर प्लांट्स को भी दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जियों वाले प्लांट्स को दीजिए, उसको पोटाश वगैरह सब कुछ मिलेगा आपके बनाना पील वगैरह से। आपके अपराजिता के पौधे में बनाना पील फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में नहीं देना चाहते हैं तो उसको अच्छे से ड्राई कीजिए। ड्राई करने के बाद उसको मिक्सचर में आप पीस लीजिए मिक्सी में, देन उसको पाउडर फॉर्म में दीजिए 4-4 चम्मच ड्राई अपने पौधे की गुड़ाई करके, तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी गार्डनिंग में। बहुत ज्यादा, मतलब किचन से आप अनगिनत चीजें निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई ह्यूमन बीइंग की टेक केयर हो रही है यहाँ पे। सीरियसली स्टार्टिंग में कहा था कि पौधे ना बोल नहीं सकते हैं और उनकी केयर करना है, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए अपने घर के ही सामानों से, अगर आप इतने शौकीन है। और नहीं, आप देखो हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है ना।
ना, तो और घर का भी ख्याल रखना पड़ता है कि देखो सभी का होता है, ये मेरे साथ भी था। स्टार्टिंग में जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग खुश भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बैक टू बैक मतलब जो है पौधे आ रहे हैं, भाई पौधे आ रहे हैं तो वो पैसों से ही आते हैं, और जब खराब होते हैं तो फिर वो सुनने को मिलता है। तो वो सब चीजें जो है सभी के साथ होती है। तो अगर आप फ्री के जो जुगाड़ बनाएंगे ना, तो उनको अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार हमारा क्या जा रहा है। और कटिंग्स वगैरह भी आप अपनी फ्रेंड से ले लीजिए, अपने नेबर से ले लीजिए, अपने रिलेटिव से ले लीजिए। प्लांटर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं DIY वगैरह बनाती हूँ, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने घर के वेस्ट मटेरियल से, जो आपके किचन के डब्बे वगैरह होते हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है, उनको कट कर करके ना आप उसमें प्लांट्स लगाइए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे जुगाड़ हैं, बस गार्डनिंग करिए। मैं ये कहती हूँ, गार्डनिंग करेंगे तो सब कुछ कहीं ना कहीं आके ना एक बार आपका वही फैमिली आपकी बोलेगी कि हाँ यार इसने मेहनत की है और इसने गार्डनिंग करके गार्डन को ऐसा मस्त बना दिया है, आलीशान बना दिया है। तो वो जितनी भी आपकी वो स्ट्रेस होगी ना, और जो वो माइंड में चलता है ना, हाय हमें डांट रहे हैं सब, क्यों बोल रहे हैं हमें, वो सब अपने दुश्मन लगने लग जाते हैं। मगर अगर एक लफ्ज उनके मुंह से तारीफ निकल गई, या अगर आपके घर में कोई आया, कोई भी आ सकता है, गेस्ट आ जाए या नेबर आ जाए, और वो जब तारीफ करते हैं ना, तो वो आपकी सारी थकान, वो सारा जो माइंड में घूम रहा होता है ना, वो सब बिल्कुल छुमंतर हो जाता है। तो मैं यही बोलूंगी, गार्डनिंग एक बेस्ट रेमेडी है आपके डिप्रेशन को दूर करने के लिए, और बहुत कुछ चीजें, मतलब बहुत अच्छी वाइब आती है। आप बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अपनी बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको लगता है कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं, तो आप गार्डनिंग कीजिए। और चाहते हैं कि मुझे किसी की बातें नहीं सुननी है, या सुनने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको छोड़िए और आप गार्डनिंग करिए। आप पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कहाँ से कहाँ चले जाएगा। 24 घंटे आप कहोगे आप मुझे 48 घंटे मिलने चाहिए। जो कुछ लोगों को आजकल ये लोनलीनेस का भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, सबके जो साथ लोग अकेले रह रहे हैं, तो फिर आई थिंक उन लोगों को जिनको समझ ही नहीं आ रहा जीवन में कैसे टाइम बिताएं, या फिर वो अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में डाइवर्ट करने का सोच रहे हैं जिससे कि वो नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव थॉट्स से दूर रह सके, तो देयर ऑल्सो गार्डनिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, है ना। बेस्ट रेमेडी, मतलब मैं कहूंगी कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको गार्डनिंग का शौक नहीं है और जबरदस्ती आप गार्डनिंग करिए। देखिए सबकी अपनी अपनी हॉबी है। अगर आपको गार्डनिंग पसंद नहीं है, आप सिंगिंग कीजिए। आपको सिंगिंग पसंद नहीं है, आप डांसिंग कीजिए। कुछ भी करिए जिससे आपके माइंड को शांति मिलती है। मतलब पूरे दिन अगर हम सबके लिए काम करते हैं ना, तो अपने लिए भी 1 घंटा निकालिए। उससे क्या है ना, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। और अपने लिए कुछ ना कुछ करिए, मेरा ये मानना है। तो आप गार्डनिंग के अलावा और क्या करती हैं, और क्या हॉबीज हैं? हॉबीज सिंगिंग मेरी बहुत बहुत पहले से है। एक्चुअली मैं यूट्यूबर भी थी, सिंगिंग मतलब म्यूजिक का चैनल था मेरा। वहाँ मुझे बहुत अच्छा सा रिस्पांस नहीं मिला, बट म्यूजिक मेरी कह सकते हैं मेरे रगो रगो में है और मेरी हॉबी बहुत जुनून कह सकते हैं। म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं अपनी गार्डनिंग के साथ अपने पौधों को अपने गाने भी सुनाती रहती हूँ। और मेरे कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम अपने पौधों को गाने सुनाएं, यानी कि संगीत सुनाएं, तो उन्हें उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो तब से मैं बहुत अच्छा फील करने लगी और मैं अब डेली मतलब गुनगुनाती तो मैं शुरू से ही थी, अब मैं उनको वॉइस में जो है वो गाने सुनाती रहती हूँ और वो भी मस्त होकर सुनते रहते हैं। वो भी खुश, मैं भी खुश और मजा आता है। ऐसी मैं शेयर भी करती रहती हूँ वीडियोस वगैरह काफी। नाइस, फिर तो हमारा भी बनता है थोड़ा सुनने का भाई। बिल्कुल, मैं कुछ ऐसे ही थोड़े बहुत कुछ सॉन्ग है जो मेरे दिल को काफी ज्यादा छूते हैं, तो मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संगीत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। थैंक यू। वाओ, सो गुड यार, आपको तो करना चाहिए कुछ सिंगिंग में यार। आपके पास वाकई बहुत अच्छी है, सो सूदिंग।
बहुत शौक है मुझे सिंगिंग का। तो मैं कहती हूँ ना कि कुछ ना कुछ करिए जिससे आपको सुकून मिलता है। अब तो मेरी इतनी भी मधुर आवाज सुनेंगे अगर पौधे रोज रोज, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो ग्रो करना ही करना है। बिल्कुल। रियली नाइस, रियली नाइस।